आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही। हम इतने अच्छे और अहम मौके के लिए यहाँ पर हैं, बट किसी की आवाज नहीं मुझे सुनाई दे रही। एवरीबॉडी जोरदार तालियां हो जाए एक बार for all of you for taking out your valuable time and making it to this beautiful poster launch and teaser launch of हमारी अपनी movie। Thank you. Yes, absolutely. यहाँ पे पूजनीय और let me introduce none other than the father, the founder of Ostwal Builders and Construction, and also Ostwal Education and Ostwal Films, and also funds education for the underprivileged. Ladies and gentlemen, let's welcome and give a big hand for Shri Umra Singh Ostwal ji. तो हमारी आज ये अहम दिन है क्योंकि सारे डिग्निटरीज यहाँ पर मौजूद है। सो सर जी, आई मीन पहली बात तो मैं आपको बता दूं, प्रोड्यूसर कम आप हीरो ज्यादा रखते हो। इन द नेक्स्ट मूवी वी डेफिनेटली वांट हिम एज द स्टार कास्ट एज वेल। सो सर, क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस मूवी, आई मीन व्हिच यू प्रोड्यूस्ड? थोड़ा दो शब्द। थैंक यू। मूवी इज ऑन द यूपी बैकग्राउंड, नाम से ही पता चल रहा होगा। और बाकी तो नीरज जी आपको विस्तार में बताएंगे इसके बारे में क्या है। हेलो, ये मूवी जो है, हमने एक बिगड़े हुए प्रदेश का एक सीएम कैसा होना चाहिए, जो प्रदेश की हालत को कैसा सही कर सकता है, जो लॉ एंड ऑर्डर को कैसा सही कर सकता है, कैसे असंवैधानिक तत्वों का नाश कर सकता है, वो हम एक सीएम कैसा होना चाहिए, प्रदेश को कैसा ऊपर लेके जाना चाहिए, उस पर ये फिल्म है, द यूपी फाइल्स। So yes, सर जी ने absolutely सही कहा है। So this movie is based on true events and अगर हमें सही सीएम मिले तो स्टेट का जो नक्षत्र है वही चेंज होता है। So it is only about that. So जोरदार तालियां एक बार। Thank you so much, नीरज सर। Would you like to say a few words? कुछ दो शब्द आपकी ओर से भी। कहीं ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान में जो स्थितियाँ बिगड़ती हुई जा रही है उसको कहीं यूपी स्टेट्स में आए हुए हमारे सीएम ने कंट्रोल करने की कोशिश की। मैंने कहा ये सारी बात जनता तक पहुंचानी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। और मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके पर कि हिंदुस्तान के जितने भी सीएम हैं हर स्टेट्स के, उन्हें अपने स्टेट्स में इस फिल्म को दिखाना चाहिए। सारे एमपीज को अपनी सर्कल में दिखाना चाहिए, सारे एमएलएस को अपनी टेरिटरी में पूरी फिल्म दिखानी चाहिए ताकि वो महसूस कर सके कि हिंदुस्तान को खुशहाली बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। यही बात इस फिल्म में दिखाई गई है। Amazing. Please hand over a token of appreciation, a bouquet to our lead actor Manoj Joshi. Also requesting Ashok ji Ostwal to please come up on stage. अशोक सर से दरखास्त है कि पुष्प गुच्छ देकर फूलों का गुच्छा देकर मनोज जोशी जी का सम्मान करें। Sir ji, would you like to say a few words? You are the lead actor. You are starring the movie. ऐसा है, जो कहना है वो नीरज जी ने भी कह दिया है। हमारे प्रोड्यूसर कुलदीप जी ने भी कहा है और उमराव जी ने जिस प्रकार से स्पष्टता की उस विषय की। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें एडिशनल, कि मैं इसमें मुख्य किरदार जो है सीएम का वो निभा रहा हूँ और एक प्रदेश का मुखिया साफ सुथरा हो, कानून व्यवस्था हो या व्यवस्था का धर्म हो, वो निभाना जो जानता है। और जानपद यानी कि जो लोग हैं, नागरिक हैं उस प्रदेश के, उनकी सुखों की व्यवस्था करना, कानून व्यवस्था को बराबर
बरकरार रखना और जिस प्रकार से जो गुंडागिरी है या माफियागिरी है किसी भी प्रकार की, उसका निर्मूलन किस प्रकार से करना है और नागरिक कैसे सुख शांति से रह सकते हैं, इसकी व्यवस्था, उस व्यवस्थापन का धर्म करना जो जानता है वैसा सीएम यदि एक ऐसे प्रदेश में आता है कि जहां राज्यकर्ताओं ने क्या क्या धमाल मचाई है और कैसे अपनी अपनी सिर्फ स्वार्थ के लिए ही वहां बैठे थे और कैसा राज्य उन्होंने कर दिया, और उसके बाद एक व्यक्ति जब वहां आता है तो कैसे सुचारू रूप से व्यवस्थापन होता है, इसका ये जीता जागता मूर्तिमंत उदाहरण है और सारे उसमें इंसिडेंट्स है और इसी के लिए इसका नाम द यूपी फाइल्स ऐसा रखा है। और उस फिल्म में मैं हूँ, इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूँ ओसवाल फिल्म्स का, नीरज सहाय जी हमारे निर्देशक, हमारे लेखक स्टालिन गिल और सारे कुलदीप जी और मेरे सारे साथी कलाकार, यहाँ जो जितने भी कलाकार बैठे हैं ना वो एक्टर्स हैं और मेरे हिसाब से एक्टर्स ये स्टार है, क्योंकि कोई ना कोई वो थिएटर करके आए हैं, ओके, और तब जाके वो हर फिल्म में आधार स्तंभ होते हैं, पिलर होते हैं, और इसलिए यहां बैठा हर एक एक्टर ये स्टार है, चाहे वो मिलिंद भाई हो, चाहे वो मंजरी जी हो, चाहे वो अवतार गिल जी हो, चाहे अशोक समर्थ हो, या हमारे भाई किधर गए, अरे अली चले गए, अरे अली कितना होनहार एक्टर है, मैं तो समझ रहा था यहीं पर बैठा है, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे साथी कलाकार और यहाँ पर बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे ही दिखने वाले, वो उनसे आप पूछेंगे तो बहुत अच्छा वक्तव्य भी देते हैं। तो ये सभी लोग स्टार हैं और सभी ने अपना काम इतना जबरदस्त किया हुआ है जो आपको टीजर से भी पता चल जाएगा, और एक ऐसी बात को आचा देने का काम ये फिल्म कर रही है कि जो हर कोई भारत का नागरिक है वो उसे देखना चाहेगा ही, और इसलिए मैं कुछ न ज्यादा बोलते हुए आई विल हैंड इट ओवर टू रूपाली जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मिस्टर राकेश सिंह से दरख्वास्त है कि पुष्पगुच्छ देकर मिस्टर गिल का स्वागत किया जाए। Requesting Mr. Shakendra Chajed to please come up on stage. मैं शाहबाज भाई का नाम लेना भूल गया, वो उनको मैं मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर वी हैव, और क्या कमाल का काम किया है। शाहबाज भाई आई एम सॉरी, मैं अली को देखते देखते आपका नाम मैं भूल गया, बट शाहबाज भाई भी एक बहुत मजबूत भूमिका में है। थैंक यू सर जी, पहले तो आपका स्वागत है। एंड सर जी ने बता दिया, मनोज जी ने बता दिया, अभी हमें आपसे भी सुनना है। 2 शब्द अबाउट द मूवी। 2 शब्द तो सबसे पहले थैंक यू होता है, थैंक गॉड बिफोर यू। बाकी जैसे मनोज जी ने कुछ छोड़ा नहीं बोलने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फिल्म बनना और बनाना नीड ऑफ द आवर था। आज के ज़माने में ऐसी फिल्मों का बनना ज़रूरी है, लाजमी है। जिस किस्म का एटमॉस्फेयर हमारे मुल्क में है, तो मैं समझता हूँ कि ये काम जो फिल्म कर सकती है वो भाषा नहीं कर सकते, लोग नहीं कर सकते। तो ये आज के हालात को दर्शाती हुई फिल्म है। तो खेर साहब आ चुके हैं, जिनका बड़ी बेसब्री से इस मुल्क को इंतजार था, तशरीफ लाइए। He is right here, who has won National Film Awards, also awardee of Filmfare, and not to forget the Padma Bhushan awardee in 2016 and Padma Shri in 2004. जोरदार धमाकेदार तालियां हो जाए एक बार for none other than Anupam Kher, also the founder and director of Actor Prepares. Everybody, 2 शब्द सर आपका
सभी लोग बहुत ही बस अभी आ ही गए हैं तो आपको हम ऐसे कैसे we have to say a few words to everybody who's been waiting for your presence. नमस्कार दोस्तों, मुझे बोला गया था कि 1 बजे आना है, तो मैं लेट नहीं हो मैं बहुत टाइम पे आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त हैं ये मनोज जी, और मनोज जी को मैं पिछले बहुत सालों से जानता हूँ, उनके काम को जानता हूँ। अवतार जी को बहुत दिनों बाद मिला हूँ। तो मनोज जी ने मुझे कहा कि मेरा इस फिल्म पे भरोसा है और मैंने अच्छा काम किया है, फिल्म अच्छी है, तो आप आ जाइए। और तो मैंने इनसे और कुछ नहीं पूछा और मैं आ गया। तो Appreciation. जोरदार धमाकेदार तालियां, ladies and gentlemen. Now requesting Mr. Shubham Oswal to please come up on stage, and with a huge round of applause, let's welcome the very handsome Mr. Shahbaz Khan. Very warm welcome to you, sir. Such a privilege and honor to have you. Now, ladies and gentlemen, we have the super gorgeous and the stunning lady who is rocking the industry. Everybody, कौन है वो? शोर मचा दो थोड़ा. All right, everybody, make some noise and let's welcome the super stunning Manjri Fadnes on the stage. Requesting Shashi Oswal to please hand over a token of appreciation to the super gorgeous and the stunning lady Manjri Fadnes. And now, ladies and gentlemen, जोरदार धमाकेदार तालियां for Mr. Ashok Samant ji on the stage. Requesting Neeraj ji to please hand over a token of appreciation to our very own rock star. सर की मूछे देखने के बाद ये डायलॉग मेरे जहन में आ रहा है कि मूछे हो तो अशोक सावंत जी जैसी. I mean really rocking and amazing. And also requesting Mr. Sonu Bagga to please come up on stage. Everybody, a huge round of applause. Requesting Bhavesh to please hand over a token of appreciation to Sonu ji. And now, ladies and gentlemen, I'm going to be calling up on stage जो हूबहू मोदी जी है. Ladies and gentlemen, जोरदार धमाकेदार तालियां for our Modi ji to please come up on stage. Requesting Kuldeep Oswal ji to please hand over a token of appreciation. Requesting Mohan Bhagat ji to please come up on stage. Requesting Neeraj ji to please hand over a token of appreciation. I think the entire star cast is here and Anupam ji बस 2 मिनटों में वापस आ रहे हैं. So तब तक why not let's have a conversation with the gorgeous lady who is just mind blowing but her beauty and of course जो सबके दिलों पे राज भी करती है. And I'm sure she is also playing the character of a cop in the movie. So let's talk with her. First of all, thank you so much for all of you to come here. And thank you Neeraj sir for making me a part of this lovely film. And I'm first time getting to play a cop
in this. So आप लोगों को मैं थोड़ी different अवतार में दिखूंगी. So yeah, I'm quite excited about this. We are definitely excited to see you on the screen. All right, and now Mr. Manoj Joshi. So yes, ladies and gentlemen, वो घड़ी आ चुकी है, वो वक्त आ चुका है, and thank you so much. Are you ready? नीरज जी और कुलदीप सर भी आ चुके हैं. Now, ladies and gentlemen, 3, 2, and 1. Yes, and we present the UP5. इसी के साथ साथ let's unveil the second poster of the movie, ladies and gentlemen. Everybody. के बाद अब आती है बारी टीजर लॉन्च की. एवरीबॉडी आर यू ऑल रेडी? एक मिनट ये दोहरा है. योगी सर पोस्टर नीचे योगी सर सामने हाँ सही आएगा भी आप ही पकड़े दो कोई Amazing. But yes, ladies and gentlemen, I'm sure सभी लोगों को ये पता था कि हमारे बीच धर्म जी होने वाले. सारी फाइल्स निकलने लगी हैं. कश्मीर की भी फाइल निकली, उसके बाद केरल की निकली. अब ये यूपी फाइल्स क्या है? तो यूपी फाइल्स ये है कि एक राज्य सत्ताधीश आते हैं, वो या तो राज्य को बिगाड़ सकते हैं या राज्य को सुधारने का काम कर सकते हैं. तो जो लोगों ने आके बिगाड़ने का काम किया था यूपी को, वो काम एक सीएम, नया सीएम आके क्या क्या कर सकता है और कैसे सुचारू रूप से व्यवस्था और व्यवस्था का धर्म प्रस्थापित कर सकता है. व्यवस्था का धर्म यानी क्या? कि जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनके सुखों की व्यवस्था करना, ये राज्यकर्ता का धर्म है ना? वो धर्म की बात कर रहा हूं. और व्यवस्थापन का भी एक धर्म है, यानी व्यवस्थापन कैसा होना चाहिए.
और किस प्रकार से सुचारू रूप से राज्य चले, इसके लिए यदि एक सीएम सोचता है तो वो क्या परिवर्तन ला सकता है, यह है यूपी फाइल्स। सर अगर किरदार को लेकर बात करें, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, अगर उस बारे में कुछ बताया? देखो ऐसा है कि इसमें मैं चीफ मिनिस्टर का रोल अदा कर रहा हूँ। सिनेमा ये समाज का आईना है, समाज में बनती चीजें हैं उसको प्रॉपर ढंग से दिखाना। ओके, ये सिनेमा, नाटक, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट का जो माध्यम है वो करता है। तो मैं सीएम का पार्ट निभा रहा हूं, तो उसके संवाद, उसकी जो कथा है उसको देखकर कैसा होगा उसका विचार विनिमय, और उन्होंने जो भी संशोधन किया था डायरेक्टर साहब ने वो भी मेरे साथ साझा किया। और उसके बाद फिर मुझे लगता है बात होने के बाद 3-4 महीने के बाद हम फ्लोर पर गए और पूरी फिल्म जो है वो मुझे लगता है 2 टुकड़ों में उन्होंने पूर्ण की। तो उसकी तैयारी क्या है, देखो संहिता जो होती है, जो स्क्रिप्ट होती है और कैरेक्टराइजेशन जो किया हुआ है वो देखकर और उसको समझकर ही आपको परफॉर्म करना पड़ता है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि भैया आप किसी की मिमिक्री करो तो वैसे लगेंगे, इससे जरूरी नहीं है। उसका सोल क्या है, वो रोल का उसकी आत्मा क्या है वो समझ लें और परफॉर्म करें, वही मैंने काम किया। सर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मूवी लॉन्च की गई है, ऐसा मैंने कहा नहीं सर, मैंने कतई नहीं कहा। आपको जो समझ रहे हैं वो आप समझिए। और ऐसा है कि समाज में हो रही बातें, हमारे आसपास हो रही बातें, वो तो कभी कंटेम्परेरी है ना। तो आपको लगता है कि आया चुनाव इसलिए ये फिल्म आ रही है, मुझे नहीं लगता ऐसा है। सर एक फिल्म आई थी नायक, उसमें एक दिन का सेम बने का उससे सिमिलर है। यहाँ एक दिन का नायक नहीं है, ये एक दिन का नायक बना नहीं है, जो किरदार है मेरा वो एक दिन का नायक नहीं है, प्रॉपर व्यवस्थित नायक। कुलदीप जी, इस तरह के टॉपिक को टच करना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत चैलेंजिंग काम है। एज अ प्रोड्यूसर आपके साथ, आपके पास क्या क्या चैलेंजेस थे इस फिल्म को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए, और थोड़ा सा बताइए कि ये टॉपिक को चुनने का क्या आपने सोचा था उसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले इंस्पायर होके हमने ये सोचा नहीं था, अगर ना दिमाग में करेंगे फिर एक दिन नीरज जी मिले, काफ़ी बातचीत हुई, फिर लिखी गई, काफ़ी बार लिखी गई, उसको चेंज किया करते गए। बाकी था ऐसा ही कि बननी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए। क्या योगी जी से कुछ बात हुई थी इस बारे में कि आपके इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर इंस्पायर होना, किसी व्यक्तित्व को लेकर इंस्पायर होना, कुछ घटनाओं को लेकर इंस्पायर होना, क्योंकि कथा तो वैसे ही बनती है, किसी भी चीज से इंस्पायर होकर ही बात बनती है ना, वही होता है। लेकिन सर मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने योगी जी से बात की है कि आपकी जो किरदार है आपका, उसके ऊपर हम फिल्म बनाने जा रहे हैं, और क्या ऐसा कोई प्लान है कि इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाए योगी जी के लिए, अगर इस बारे में कुछ शेयर करें आप? नहीं, ऐसा है कि एक तो वो फिल्म योगी जी पर ही है, ऐसा भी कोई कमिटमेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे यूपी की सुनिए, और अगर स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर देखना चाहेंगे तो जरूर उनके लिए हम लोग डेफिनेटली स्क्रीनिंग रखेंगे ही, और हम चाहेंगे कि वो भी देखें निश्चित रूप से। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपनी सर आई सर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपनी कई जितनी सालों से कार्यकाल में अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह का उनका एक्ट है, क्या उसी को लेकर, एक्ट को लेकर इस तरह के एक अलग तरीके का फिल्म जो आप बनाए, क्या वह हुबहू ऐसा देखने को मिल रहा है? सर पूरी स्क्रिप्ट के बारे में बताओ, एक विचार कैसे आया? शॉर्ट में आई मीन रियल स्टेप बिजनेस,
मेरे काफ़ी सर्कल है यूपी के। हमारे दबंग कह सकते हैं कि हमारे एरिया में जिन्हें जाते थे उसको CDC, उन्हें यूपी जाना था तो वो जीप लेकर के निकले थे। वो बोले यार ऐसे टाइम में हमें पहुंचना पड़ेगा, तो घटना बनी कि यार शाम को अगर वहाँ पहुँचते तो हम प्रवास नहीं कर सकते, ट्रक मतलब सफ़र नहीं कर सकते, लोग लूट लेते। मुझे आश्चर्य हुआ, ये कुछ साल पहले की कि यार इस जमाने में भी अभी तक ऐसा राज्य है जहाँ पर लूट खसोट होती हो। मैंने कहा यहाँ तो आप राजा कहलाते और वहाँ ऐसी हालत। बोले हाँ यार, अभी कुछ समय पहले हमारा साल भर पहले मिलना हुआ। बोले यार अब बहुत सुकून है, कभी भी जाओ कोई तकलीफ नहीं होती। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई कि इतने कम टाइम में ये बदल गया। तो इसको लेकर के मेरे पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश की और उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर हमारे योगी जी के आने से उस बिगड़े हुए स्टेट्स की हालत अगर ऐसी हो सकती है कि जहाँ की दुर्दशा ऐसी थी कि गवर्नमेंट ऑफिस पे भी वहाँ पे प्राइवेट लोग ताला मारते थे, अधिकारियों को बाहर निकालते। उस सारी घटनाओं को जब यूपी को एक बेस्ट स्टेट्स बना दिया जहाँ पर लीडर होकर के औरतें भी रात को निकल सकती है और विकास की गति भी अनाप शनाप हुई, तो मैंने कहा यार क्यों नहीं ये बात हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुँचे जाए। ऐसा सोच करके नीरज जी और हम बैठे थे हमारे गार्डन में और बैठे बैठे ऐसा विचार आया और हमने कहा यार एक फिल्म बना दी जाए और इसको कार्यरूप किया। मंत्री जी, आपसे जानना चाहूँगा आपके किरदार के बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने का। तो इस फिल्म में जो मैं किरदार निभा रही हूँ वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग कॉप का है। किसी भी पूरा डिटेल में हाँ कॉप नहीं समझेंगे एक अच्छे सीएम को अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर लाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वेयर आई कम इन। सो आई एम हैंडलिंग द वुमेन डिपार्टमेंट ऑफ द पुलिस फोर्स। आई एम श्योर आपका किरदार देखने के बाद बहुत सारी महिलाएं भी इंस्पायर होने वाली है, तो क्या आपने उसी स्ट्रॉन्ग किरदार के साथ ही इसको प्रेजेंट किया? अगर उस बारे में भी कुछ शेयर करें और क्या तैयारी की है? अच्छा, तो मैं आपको इस तरह से पूछता हूँ कि बहुत सारे कॉप हमने देखे हैं बॉलीवुड में, क्या आपने किसी से इंस्पिरेशन ली किरदार के लिए? अगर आप शेयर करें। फिल्म में से किसी से इंस्पिरेशन ली थी। आई रिसर्च अबाउट द रियल फीमेल कॉप्स दैट आर देयर इन इंडिया। तो उनमें से एक के ऊपर आई हैव डन माय रिव्यू। अवतार सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरी फिल्म का? और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लोग आई एम श्योर देखना चाहेंगे इसको, और अगर आप शेयर करना चाहें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अगर आपके किरदार के बारे में कुछ बताएं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं नीरज को बहुत सालों से जानता हूँ। हमारे साथ बहुत ऐसे असिस्टेंट फिल्में की और इसमें जो किरदार है वो सीएम के गुरु का है और सीएम के गुरु के प्रति वो कैसा बचपन से ही उसके साथ है और उसकी आज्ञा मानता है, उसका बहुत ही ओबीडियंट शिष्य है और कैसे उन दोनों में एक बड़ा अच्छा रिलेशन है और कैसे उसको इंस्पायर करता है वो आदमी कि भाई आपको ये काम करना चाहिए और वो आज बात को मान लेता है और फिर आगे धीरे 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 तो सीएम बन जाता है। और मैं समझता हूँ आज के ज़माने में ऐसी फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वक्त की रिक्वायरमेंट है कि अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट बने, लोगों को आदत हो देखने की नई नई फिल्में, अपने खुद की फिल्में, अलग अलग स्टेट की फिल्में, और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, उस किस्म की चीज़ों को बनाने की कोशिश की है। मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद उस्मान साहब को और नीरज को। ऐसी फिल्म बनाने के लिए हिम्मत चाहिए। ऐसी फिल्में पैसे कमाने के लिए नहीं बनती, एक फीलिंग से बनती हैं, एक इंस्पिरेशन से बनती हैं, या कोई आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो ये एक बहुत मजबूत कदम है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरफ से जो आज के ज़रूरत है उसके लिए। मेरी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। शाबाश सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में और के किरदार के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए एक ऑनर है इस फिल्म में काम करना। जब ये नीरज मेरे पास आए और उन्होंने मुझे रोल बताया तो मैंने कहा कि यार फुटेज ज़्यादा नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आएगा, तो अरे भाई सुन लो। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। तो नीरज आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कहानी बताई
कहानी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरा किरदार बोले भाई अभी सारी कास्टिंग हो चुकी है, ये मेरा एक किरदार है, आई वॉन्ट यू टू डू इट। तो मैंने कहा कि यार इसमें कुछ इतना वो नहीं है। तो बोले आप एक बार विस्तार से स्क्रिप्ट के साथ सुनो। उन्होंने मुझे आके बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग लगा, क्योंकि नेगेटिव फोर्स जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो पॉजिटिविटी कभी उठ के नहीं आती सिनेमा में, जैसे आप सब जानते हैं। तो मैंने एक डीसीपी का रोल किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ज़्यादा फुटेज नहीं है, लेकिन सीएम साहब के साथ कन्फ्रंटेशन के सीन और ये उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा बुरूज देने का काम करता है ये कैरेक्टर, वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स। और ख़ास तौर से नीरज सहाय ने इतनी शिद्दत और इतनी मोहब्बत से ये फिल्म बनाई है और इतना उसने काम किया है, मतलब एक 1 पॉइंट एजेंडा जिसे कहते हैं, उस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई है। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। जो टीजर देखा कमाल है, और हमारे प्रोड्यूसर साहब, इंटायर स्टार का सब सारे दोस्त हैं, और इट वाज अ प्लेजर टू डू दिस फिल्म। मनोज सर, और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अवतार सर ने कहा कि इस तरह के टॉपिक पर पिक्चर बननी चाहिए, और आपने भी कहा कि फिल्में समाज का आईना होती है, तो आपको लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद और स्टेट्स को भी एक मैसेज जाएगा कि क्राइम रेट्स कैसे कम किए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें और भी बताई जाएगी इस फिल्म के थ्रू? निश्चित। दूसरी मतलब प्रोड्यूसर साहब ने जिस तरह से विस्तारपूर्वक कहा, ये 1 मिनट आप लोग बात करना थोड़ा सा बंद करेंगे या तो आप बाहर गए। मेरा कहना इतना ही है कि एक स्टेट, एक राज्य जिसमें चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो बंदूकधारी माफिया हो, चाहे वो किसी भी तरह के माफिया हो, जिससे पूरा सिस्टम खोखला हो जाता है और जंगल राज हो जाता है, तो ऐसी जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई है। और ऐसे में एक सीएम आता है उस प्रदेश में, और उस प्रदेश में माफियाओं से लेकर सारे भूमाफियाओं से लेकर कैसे विकसनशील बनाता है उस प्रदेश को, ये कहानी है। और ये कहानी आवश्यक है लोगों तक पहुंचनी और जानी चाहिए। इसलिए प्रोड्यूसर का, नीरज जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद बार बार बोलता हूं कि इस प्रकार के विषय आने ही चाहिए और लोगों के सम्मुख जाने ही चाहिए कि एक सेल्फलेसली काम करने वाला व्यक्ति जब आता है, कि जिसको कोई पर्सनल गेनिंग का इंटरेस्ट नहीं है, उसको एक ही गेन का इंटरेस्ट है और एक ही सुख में उसका सुख है, जो प्रजा का सुख हो वो मेरा सुख है, ऐसा मानने वाला जो प्रदेश का मुखिया है, वो मुखिया कैसे चेंज करता है पूरे प्रदेश को। और ये हमने अपनी आंखों से, हमने न्यूज में सब जगह देखा हुआ है, और यूपी में खासकर हम सब लोग परिचित हैं इस चीज से। और कैसे उनके आने के बाद यूपी विकास किस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है, हम आज भी देखते हैं। यूपी मतलब आज अयोध्या बना, अयोध्या के कारण पूरे उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो कितनी जबरदस्त तरीके से ये होगी। मैं तो खाली उदाहरण बता रहा हूं, अद्भुत उदाहरण है। उस प्रकार से चाहे वो फिल्म सिटी का भी माध्यम हो, अगर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो जैसे कहा कि रात को निकलना मुश्किल होता था, एक थोड़ा जो माफियाओं से डर का जो माहौल था, ओके, वो डर खत्म कर दिया और विकास का रास्ता इतना जबरदस्त खोल दिया कि वो मतलब 6 रोड का रास्ता हो गया। तो ये बातें सब पहुंचनी चाहिए लोगों के समझ, है ना? तो आपके सवाल का यही जवाब। सर, आप क्या कहना चाहेंगे लास्टली, अगर कुछ कहना चाहे हमारी ऑडियंस से फिल्म के लिए, और क्या यूएसपी होने आपसे सुनो। अशोक जी बोलिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी बातें बोली थी वो सारी बातें हो गई, और केवल फिल्म के बारे में मैं जिक्र करूँगा कि स्पेशल होता है। जैसे ओसवाल सर ने बताया कि 1 साल में परिवर्तन हमने देखा, तो ये इन लोगों का बहुत बड़ा बड़प्पन है। बड़प्पन इसलिए है कि कमर्शियल थॉट प्रोसेस इनके दिमाग में नहीं है। मनोज ने ये कहा कि ये सोसाइटी का मिरर आईना होगा। हम लोग जो है इस माध्यम के जरिए हम रिएक्ट होते हैं, हम व्यक्त होते हैं, और एक
बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। एक इंसान को ऐसा लगा कि मुझे अपनी सोसाइटी और समाज के प्रति रिएक्ट होना है। उन्होंने सिनेमा ये माध्यम चुन लिया, नीरज जी के साथ बैठकर सबके बारे में वर्कआउट किया। अब ये कहानी के अंदर बिगड़ी हुई जो व्यवस्था है, तो अब ये कहानी के अंदर जितने किरदार होते हैं सारे वृत्ति और प्रवृत्ति का प्रदर्शन ये सिनेमा है। तो उसमें से एक प्रवृत्ति का किरदार मैं निभा रहा हूँ, जो एक क्या कहते हैं उसे, बिगड़ी हुई इस व्यवस्था का नायक कहेंगे हम लोग। तो ये सोसाइटी से ही हम लोग उठाते हैं, सोसाइटी को ही हम लोग फिर वापस देने की कोशिश करते हैं। उसको कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। कई बार वो लगता है, अगर लगे तो लगना भी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, होने जा रहा है, और इस एक्सपेरिमेंट का परिणाम भी नजर आने लगा। से आपसे सवाल है, फिल्म शो कब देखने को मिल सकती है, किस तरह से आप प्रमोशन करते हैं? ये तो 8 मार्च को रिलीज है, बाकी अभी आज से शुरू हो गया प्रमोशन, अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोगों की मदद के बिना काम नहीं होगा। आप लोगों का आप साथ सबकी हेल्प चाहिए ऐसी फिल्म में। आप लोग जितना प्रमोट कर सके, आपकी मदद के बिना नहीं होगा। आप सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी मदद चाहिए हम लोगों को इस फिल्म के लिए, प्लीज। एक बात सर ने जो दोहराई है उसको ही मैं आगे बोलता हूँ कि जो एनिमल राज था, जो रावण राज था, उसको खत्म करके कैसे राम राज्य प्रस्थापित हो सकता है, उसका उत्तर है द यूपी फाइल्स। दूसरी एक बात हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारे उमराव जी कुछ आपसे बातें करना चाहेंगे, लेकिन मैं मीडिया से प्रार्थना करता हूं कि इस फिल्म के लिए आप जितना हो सके उतना जनता के करीब जाए और जनता तक पहुंचे। और इसको प्लीज किसी इलेक्शन से, पॉलिटिकल बात से मत जोड़िए। हम लोग एक्टर लोग हैं, फिल्म में काम करते हैं, हमारी रोजी रोटी है ये।